तकरीबन 10 दिन होने को आ गए हैं। वहाँ पे कपिल पाटिल फाउंडेशन की तरफ से 10-10 हज़ार का रिलीफ दिया गया और राशन दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है और वहाँ के लोग अभी भी दर बदर इधर से उधर भटक रहे हैं। आजू बाजू की बिल्डिंगें भी खाली करा ली गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन इसमें कोई तरह से हेल्प नहीं कर रहा है उनके रहने और खाने पीने के लिए। ना 21 तारीख को हादसा हुआ, ये रात में 3:20, 16 मिनट 20 मिनट समथिंग टाइम में हुआ है। जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो मेरे ही वार्ड में आते हैं, पहले से मेरे से जुड़े हुए लोग हैं पटेल कंपाउंड के। तो उन्होंने कॉल किया, तुरंत मैंने पहले फ़ोन किया कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब ने उधर जाके दायरा लिया, उसके बाद डीसीपी सर को फ़ोन किया, उनको बोला अग्निशमन दल वालों को, कमिश्नर को बोला आप बोलो, और डीसीपी साहब को बोला एनडीआरएफ को बोलो, क्योंकि उसमें जो लोगों ने कॉल किया इतने डरे हुए लोग थे। उसमें छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा रहेगा 11 बच्चों का डिटेल आया है, जो 5 साल 6 साल 3 साल 1 साल के 2 बच्चे हैं और एक 2.5 साल का बच्चा उसमें अभी तक मिसिंग है। ऐसा हादसा जो लोगों की भावनाओं को व्यथित करने वाला हादसा हुआ, इसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ प्रशासन, जो भिवंडी कॉरपोरेशन के जो अधिकारी वर्ग है उनका काम था। घरपट्टी वसूल करने के लिए लोग जाते, उनसे घरपट्टी ले रहे, पानी पट्टी ले रहे, बराबर है, तो उनको सुविधा भी देना चाहिए था, बराबर है। आपको पता है ये बिल्डिंग धोखादायक है, अति धोखादायक है, उनको बोलो ये खाली करो ना, तुम्हारा घरपट्टी चाहिए, नल पट्टी ना पानी पट्टी, टोरेंट का लाइट बिल सब कट कर दो ना उनका। घर पट्टी ले रहे हो, पानी पट्टी अभी गिरा है तो उनको कोई सुविधा नहीं। लोगों के खाने पीने के जो तकलीफ थी, एक्चुअली ये काम कॉरपोरेशन का था। शुरुआत में जब भी हम लोग गए, एनडीआरएफ की जो टीम है, उनके जो मेन अधिकारी थे, वो मुझे साइड में लिया। उन्होंने एक फैक्ट मैं आपको बताता, उन्होंने मुझे साइड में लिया, सर आप यहाँ के नगर सेवक हो? मैं बोला हाँ कॉरपोरेटर में हूँ। हम सुबह 4 सवा 4 बजे और कुछ वहाँ पे पहुँचे, 4 सवा 4 4:30 बजे से लेके अभी टाइम हुआ है सुबह का 10 बजे से। हमको ना कोई नाश्ता पूछा है, ना कोई पानी पूछा है, ना कोई चाय पूछा। मतलब ये कॉरपोरेशन का काम था कि जो आदमी सुबह 4 बजे से लेके 11 बजे तक काम ही कर रहा है, सब मलबा उठा रहा है, रैबिट उठा रहा है, लोगों को निकाल रहा है, तो उनका भी ख्याल करना कॉरपोरेशन का काम था। कॉरपोरेशन के अधिकारी आके उधर बैठे थे। दूसरे दिन भी वही पोजीशन था, कॉरपोरेशन के वैद्यकीय अधिकारी वहाँ पे आके बैठे थे। कॉरपोरेशन के पहले दिन तो आयुक्त साहब उधर कंटिन्यू थे, सेकेंड डेज वहाँ पे उपायुक्त और उनकी जो वैद्यकीय अधिकारी और कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर्स थे, सब लोग थे वहाँ पे। कोई कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ बैठे थे। पूरा काम एनडीआरएफ कर रही थी। वहाँ के लोकल जो बच्चे हैं वहाँ पे, वो बच्चे लोग खुद मेहनत कर रहे थे 2 दिन से। मदरसा और मस्जिद से जो चाय और पानी और नाश्ते का व्यवस्था था वो मस्जिद वाले कर रहे थे, ट्रस्ट के तरफ से था। वही खाने का काम कॉरपोरेशन के अधिकारी वहाँ पे कर रहे हैं। सर मेरा सवाल वही है कि मतलब ये होगी बातें बिल्डिंग गिरने के बाद की, जो बिल्डिंग गिरने की वजह थी, लोगों को बोला गया था कि नोटिस दिया गया है, जबकि हमारी बिल्डिंग के लोगों से, रहवासियों से बात हुई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कॉरपोरेशन की तरफ से हमें पिछले 6 साल में कोई नोटिस नहीं मिली है। तो ये अति धोखादायक में जानने के बाद अगर कॉरपोरेशन ने नोटिस दिया है तो उस बिल्डिंग को खाली कराना और उनको शिफ्ट करना कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद कॉरपोरेशन में एक कॉरपोरेटर है, विपक्ष के रूप में आप, तो इसको मुद्दे को किस तरह से देखते हैं आप? कॉरपोरेशन ने नोटिस दिया, जो जिलानी करके था, बिल्डिंग का मालिक था, उसको दिया था ना। कभी कॉरपोरेशन ने लोगों से कभी दरखास्त नहीं की कि तुम्हारी बिल्डिंग अति धोखादायक है, आप हमको से करें। कॉरपोरेशन का काम है नगर सेवक को इंटीमेट करना चाहिए था कि ये बिल्डिंग साहब अति धोखादायक है, ये लोग खाली नहीं कर रहे, आप हमें हेल्प करो। हम हेल्प नहीं करते। ऐसी कितनी सारी पद्मानगर में बिल्डिंग है जिसमें गिरने से पहले कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने, अच्छे अधिकारी थे तभी, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर ये बिल्डिंग है अति धोखादायक है, गिरने की कगार पे है। इसमें कॉरपोरेशन के अधिकारी ने हमें रिक्वेस्ट किया, तो हम लोगों ने लोगों की बैठक लेके ऐसी बिल्डिंग खाली करवाई है। ये जिलानी बिल्डिंग के बारे में भी ऐसे हो सकता था कि ये अधिकारी वर्ग जो आया है अभी, उन्होंने हमें संपर्क करना चाहिए था, संपर्क करके बोलना चाहिए था कि ये ऐसे ऐसे प्रभाग अधिकारी खाड़े मैडम है। उन्होंने तो हमसे अभी तक संपर्क भी नहीं किया, ना कभी फ़ोन पे बात की, ना उनको कभी लगा नहीं क्या सीनियर नगर सेवकों को मिले, उनसे आइडिया ले, प्रभाव की क्या जवाबदारी है, प्रभाव के क्या काम है, क्या अड़चने हैं, क्या समस्या, उसके बारे में उन्होंने भी कभी हमें सोचने या कभी हमसे पूछने की कोशिश नहीं। सर आपकी जो विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं नीलेश चौधरी, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि पूरी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है, जो गलतियां भी है कॉरपोरेशन की है। तो वो बोलते हैं कि अगर इस पर हमारी मांगनी जो है, जो लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, अगर नहीं होता
लोगों को अगर उनका घर नहीं मिलता तो हम धरना मोर्चा करेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ लोग बोलते हैं क्या, जो बिल्डिंग धारक फ्लैट धारक है उनके ऊपर गुना दाखिल करो। ये काय का कायदा है? फ्लैट धारकों का क्या गलती है? नोटिस जिलानी को गया है, फ्लैट धारकों को नहीं नोटिस गया। नोटिस लगाया था जिलानी बिल्डिंग के जो मालिक है जिलानी, उनको लगाया था, इसके लिए गुना भी उनके ऊपर ही दाखिल हुआ। ये कायदा जो कारपोरेशन का है वो कायदे के हिसाब से मैं बोलता हूँ। इसके लिए कुछ उनके मुरीद लोग उनको बचाना चाहते हैं, लेकिन ये कतई नहीं होगा। और हम कभी भी सहन नहीं करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, उनको कोई परेशान करेगा या उनको कोई गुनाह दाखिल करने की कोशिश करेगा तो हम धरना नहीं, पूरा भिवंडी के लोगों को जगाएंगे, मोर्चा करेंगे, डीसीपी साहब को बोलेंगे, आयुक्त साहब को बोलेंगे। कुछ भी इसमें गलत होता है तो प्रशासन है, हम विरोधक है, हमें हक है लोगों की बात, जनता की बात रखने का। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसा कि लोगों में अभी भी ये चीज़ कन्फ्यूज़न का है कि उनको कुछ मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हर पार्टी से लोग नेता आए, फोटोशूट हुआ और चले गए वापस। और फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे जी का स्टेटमेंट भी आया कि इलीगल बिल्डिंग है, इसके लिए इसको कोई फंड नहीं मिलेगा। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह से वहाँ के लोगों की मदद की जा सकती है? देखिए, उस दिन पहले दिन सुबह एकनाथ शिंदे जी आए थे, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे आए, उन्होंने दायरा किया, उन्होंने देखा। उसके बाद मुझे उन्होंने पूछा क्या सिचुएशन है। मैं बोला सर ऐसा 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 है। आयुक्त साहब थे, डीसीपी साहब थे, तो उन्होंने कहा क्या अभी सरकार की तरफ से आज जैसे माड़ में हुआ उससे कई बड़ा हादसा ये है। मैं बोला सर मैं स्थानिक नगर सेवक हूँ, इसके लिए आपको मैं विनंती करता हूँ कि इन लोगों को आज मदद जाहिर करो आप सरकार के माध्यम से। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक मैं दायरा करता हूँ, 5 मिनट में मैं मेरे तरफ से सरकार की तरफ से मैं डिक्लेयर करता हूँ। तो उन्होंने 5 लाख रुपए डिक्लेयर किया। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार, शासन इसमें जवाबदार है कि अपन आके शासन का कोई जिम्मेदार आदमी आके वहाँ पे कुछ घोषणा करता है तो वो पूरा होना चाहिए। वो लीगल अनलीगल वो विषय अलग है। माड़ का लीगल है क्या बिल्डिंग? वो लीगल था क्या? इतने लोग मुमरा में हादसा हुआ, लीगल था क्या? मिला ना लोगों को, मुआवजा मिला ना। ये कहीं ना कहीं शासन सरकार की गलती है, उसका सुधारने का मौका अभी उनके पास है। उन्होंने जो जाहिर किया है 5 लाख रुपए वो दे। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने प्राथमिकता दिखा के वो काम किया था कपिल पटेल फाउंडेशन के माध्यम से। वो कम था, ज़्यादा था, वो सब विषय अलग है। ज़्यादा देने वाले लोग भी है, लेकिन मन बड़ा चाहिए ना। आके लोग बोल के गए, घोषणा करके गए, फोटो निकाल के गए, हर एक पार्टी का आदमी आया, शिवसेना का आया, कांग्रेस का आया, राष्ट्रवादी का आया, दिया गया उन्होंने। बीजेपी को हमेशा जातिवादी 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 बोलते, मुसलमानों के खिलाफ है। आज किसने मदद किया? लोगों को 1 महीने का राशन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कोई आया? पूरे शहर से कोई आया क्या? या कॉरपोरेशन का अधिकारी कोई आगे चल के आया? नहीं आया। इसके लिए हमको पुण्य कमाने का काम मिला, हमने किया, बस। उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई विषय नहीं। सर, ये महाराष्ट्र कॉरपोरेशन एक्ट के हिसाब से जहाँ पर भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। बॉम्बे के अंदर, ठाणा के अंदर और भी पूरे महाराष्ट्र में कई जगह हम देखते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। तो भिवंडी के अंदर एक भी रिहेबिलिटेशन सेंटर कॉरपोरेशन के अंदर नहीं है। तो भिवंडी के लिए रिहेबिलिटेट करने के लिए इसको लेकर आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं आज कॉरपोरेशन में गया था, माननीय आयुक्त साहब को मैं इसी विषय में मिलने गया कि ये आप जो बिल्डिंग गिरी उसमें कुछ लोग बेघर हुए और आजू बाजू के 6 बिल्डिंगें उन्होंने खाली की। उसमें टोटल 250 परिवार है। उधर मैं आज भी गया था सुबह 10 बजे। तो कोई बोलता है मैं ऑटो में सोता हूँ, कोई बोलता है रिश्तेदार के यहाँ पे सोता हूँ, कोई बोलता है फुटपाथ पे सोता हूँ, कोई बोलता है बेघर हुआ हो। तो मैंने आयुक्त साहब से आज टाइम लेके इसके बारे में इनका पुनर्वसन कैसे होगा मेरे को बता। मैंने आयुक्त साहब को बोला हर सिटी में, मुंबई हो, थाना हो, कल्याण हो, कहीं ना कहीं कारपोरेशन की प्रॉपर्टीज़ है जिसमें ऐसे लोगों को 1 महीना 2 महीना रखा जाता है जब तक उनकी व्यवस्था न हो। अपने पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। सर को मैंने पूछा तो सर ने तुरंत बोला, मैं बोला देखो सर, आयुक्त सर ने ऐसा बोला क्या, मैंने उस दिन घोषणा की है जिनको जिनको रहना है अपना सेंटर है, जैसे कम्युनिटी हॉल है उसमें अपन ने। मैं बोला सर देखो ये आपने घोषणा की है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली वो कम्युनिटी सेंटर में कुछ भी नहीं है, ना उनकी खाने की व्यवस्था है, ना उनकी पीने की व्यवस्था है, ना कुछ भी नहीं। सर उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप आज के आज जो यहाँ के प्रभाग अधिकारी है उनको, यहाँ के इंजीनियर है उनको, और उनके नीचे जो बीट निरीक्षक है उनको जाके पटेल कंपाउंड में जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे आज मीटिंग लेने को बोलो। शाम तक मीटिंग लो। लोग देखो, उनको बोला मैं 250 में से 10% ही लोग जाएंगे।
कम्युनिटी हॉल में 10% ही लोग जाएंगे, बाकी जिधर उधर उसके रिश्तेदार पे रह चुके हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं उनको किधर भी सहारा नहीं, वो लोग किधर जाएंगे। तो उन्होंने आज शाम में 5:30-6 बजे पटेल कंपाउंड में अधिकारी लोग भेजे, वहाँ पे मीटिंग लिया, और जिनको जिनको ज़रूरत है, मतलब जिनको घर ही नहीं है, मतलब आसरा ही नहीं, कोई रिश्तेदार ही नहीं, ऐसे लोगों को प्रभाग समिति 3 के बाजू में कारपोरेशन का स्कूल है, बिल्डिंग है, उसमें आज रहने की व्यवस्था और आज से खाना चालू किया। तो सर जो बिल्डिंग गिरी सिर्फ उसके लिए है या जो बिल्डिंग आजू बाजू खाली कराई गई उसके लोगों को भी वहाँ शिफ्ट किया सबको, जो 250 लोग हैं, 250 में से जितने लोग जाना चाहते, मैंने बोला 10% ही जाएंगे, मतलब अपन पकड़ते 25 नहीं 50 लोग जाएंगे, 60 लोग जाएंगे। उन्होंने 100 लोगों की व्यवस्था वहाँ पे की है, उसमें खाना है और जो भी व्यवस्था आती है प्राथमिक जो भी, उन्होंने आज से स्टार्ट किए वहाँ पे।